अगर वसीम कुत्ता जैसा कोई इस्लाम के खिलाफ जबान खोले और वो भौंके तो उसके भौंकने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम तेरा मोहताज नहीं, तू इस्लाम का मोहताज है। तू तो कुछ भी नहीं। जब तेरा बाप अबू जहल इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ सका तो तू तेरी नाजायज औलाद है, इस्लाम का क्या बिगाड़ सकता? सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, क्या लोग चाहते नहीं कि दीन पे उंगलियां उठाई जाएं? सब चाहते हैं, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। वाह क्या बात है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। इस्लाम कल भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद था, आज भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद है। अगर वसीम कुत्ता जैसा कोई इस्लाम के खिलाफ जबान खोले और वो भौंके तो उसके भौंकने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम तेरा मोहताज नहीं, तू इस्लाम का मोहताज है। तू तो कुछ भी नहीं। जब तेरा बाप अबू जहल इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ सका तो तू तेरी नाजायज औलाद है, इस्लाम का क्या बिगाड़ सकता? सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बिगाड़ सकते हैं कुछ? और सुन इस्लाम अपनी हक्कानियत से कैसे पहुंचा के। अभी अल्लामा कासिम साहब ने हजरत के हवाले से एक बात कही, मैं उनकी एक एक अदा को चाहता हूं कि आपको मिसाल के तौर पे समझाता चलूं, ताकि पता चले ये जात क्या है, इन्होंने क्या किया है। फरमाया कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाते थे। कोई भी बीमार हो इयादत के लिए जाते थे। आज हमारा तो रिवाज ही अलग है। गरीब मर जाए तो जनाजे तक में नहीं जाते। अमीर का कुत्ता मर जाए तो 10 बार पूछने जाते, कुत्ता कैसे मर गया तुम्हारा? हमें अमीर के कुत्ते तो प्यारे हैं, उम्मत के गरीब प्यारे नहीं। और फिर कहते हैं मैं उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद। मुरीद बाद में बन, मुसलमान पहले बन। हमने इतने बड़े फासले कर दिए। देखो हजरत, कभी गरीब का जनाजा देखना, कोई नहलाने वाला नहीं, कोई कांधा देने वाला नहीं, कोई कब्र में उतारने वाला नहीं। उसका कसूर कितना है? सिर्फ इतना कसूर है कि उसके पास करोड़ों की गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास दौलत और जायदाद नहीं है, उसके पास निठल्लों को खिलाने के लिए हराम की दौलत नहीं है, इसलिए कोई उसे इज्जत नहीं देता। लेकिन याद रख, ये जरूरी नहीं है जिसकी जनाजे में तादाद ज्यादा हो वो इज्जत वाला हो, जिसके जनाजे की तादाद कम हो वो जिल्लत वाला ना हो। खुदा की कसम, कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग दौलत के तो गरीब होते हैं लेकिन मुस्तफा के इश्क के अमीर हुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम। ओ यार, यही अल्लामा ने पैगाम दिया था, और तेरे पड़ोस में कोई बीमार हो जाए तो बिना किसी तफरीक के जाना, उसकी खैरियत मालूम करना। जब तेरा अखलाक अच्छा होगा तो दीन आगे बढ़ेगा, जब तेरा किरदार अच्छा होगा तो इस्लाम आगे बढ़ेगा। आ तुझे इस्लाम की एक प्यारी कहानी सुना दूं। अल्लाह करे के अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे मुस्तफ़ा है, सहाबा की अंजुमन में बैठे हुए हैं, भीड़ में हुजूर बैठे हैं। अचानक मेरे हुजूर की जबान से निकला, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। 3 मर्तबा मेरे हुजूर ने कहा। सहाबा कहते हैं हम हैरत में थे, हमने कुछ ना सुना, सिर्फ हुजूर को ये कहते सुना मैं हाजिर हूँ। कहते अचानक हुजूर अपनी जगह से उठे, अपनी जगह से उठे और फौरन निकल गए। कहते हमें हुजूर की फिक्र रहती थी कहीं दुश्मन तकलीफ ना पहुंचा दे, हम पीछे से गए, तब तक हुजूर जा चुके थे। कहते हम पीछे पीछे जा रहे थे। अल्लाह अकबर। अब सहाबा कहते हैं हुजूर तो चले गए, हमने पता कैसे लगाया? आओ नज्द की बदमाश औलाद हो, कितनी आसानी से कहते हो नबी हमारी तरह है। उठा तारीख सहाबा की जिंदगी की। कहते हुजूर चले गए, जब तलाश करने की बारी आई हमने खुशबू से पता लगाया, जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी उधर उधर हम भी गुजरते जा रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर। आला हजरत मुस्कुरा के कहने लग गए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं जोर से कूचे। सुभान अल्लाह। लगना चाहिए मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये बड़े पक्के मुसलमान लग रहे हैं।
बेशक। वो इधर वाले भाई कोई लंगर वंगर का इंतजाम है क्या जी? हाँ, तभी ये लोग खा के नहीं आए। और भाई कम से कम इतना तो खा के आया करो जो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहे। मैंने तो भाई से कहा था मुझे चाय पिलाओ फिर बोल पाऊंगा, वो चाय मिल गई। और फिर देखो ये चाय नहीं थी, ये लंगर था हजरत का। बेशक सुभान अल्लाह। और मेरा गला बिल्कुल बंद था। कहा ना तुम खा लेना, मेरी जिंदगी के लिए तो चाय ही काफी है। अल्लाह वालों का एक कतरा ही मिल जाए, बेशक बेशक, एक कतरा ही अगर मिल जाए तो कसम से जिंदगी गुजर जाती है। बेशक बेशक। नहीं, जब हजरत आए हुजूर हसन मियाँ तो कैमरे वाले अपने ये सिस्टम तड़ी जान नीचे कर लेना। हजरत की आमद होने वाली, अभी मुड़ के ना देखिए। यार ये बड़ा अजीब मामला, अगर कह दो वो आने वाले तो सब उधर को हो जाते, जरा सी देर में मुंडी घूम जाती है भाई जी। और इसे सीधा रख, मेरी बात सुन। सहाबा कहते हैं हम हुजूर को खुशबू से पता लगाते हुए, बैठो मौलाना सुनो मेरी बात। हाँ, अरे पढ़ाइयो नमाज, अभी पहले सुन लो। कितनी देर है अभी तुम्हारी नमाज में? अभी 20 मिनट है, 5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। जरा आप कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो भाई आपको नहीं बोला मैंने, इनको बोला, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। यहाँ पे 3-3 अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, 3-3। अगर बंदा एक अल्लाह वाले के पास चला जाए तो बेड़ा पार हो जाता, तुम तो 3-3 के पास बैठे हो। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब भी बैटरी चार्ज नहीं तो फिर कब चार्ज होगी? तुम नहीं, जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, जरा आप बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हो यार, दाना तो दाना ही होता है। हाँ चलो, मैं नहीं बताऊंगा कौन जोर से बोला कौन आहिस्ता से, सारे मिलके कह दो ना या रसूल अल्लाह। हाय सलामत रहो, जियो, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। सहाबा कहते हैं हुजूर को तलाश करते चले गए। अल्लाह तौफीक देना तो कभी जरूरतमंदों की आवाज पे पहुंच जाया करो। बेशक बेशक, हकीकत बात। यहाँ तो पड़ोसी का बच्चा रोता रहता है और हम चादर तान के सोए रहते। होगी कोई बात, अम्मी ने मारा होगा ना, कभी आधी रात को उठ के पूछ ले, वो मेरे भाई मेरे पड़ोसी बता तेरा बच्चा क्यों रो रहा है। ये भी तो हो सकता है उसके बच्चे को दर्द हो और दिखाने के लिए कोई इंतजाम ना हो। अल्लाह। अगर किसी ऐसी जरूरतमंद का पता लग जाए और यार अपनी जेब खाली कर दे, उस जरूरतमंद को दे दे। खुदा की कसम, इधर जरूरतमंद मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही तो इन अल्लाह वालों की बातें थी जिन्होंने इनको अल्लाह वाला बना दिया, वरना कोई डिग्री माँ के पेट से लेके तो नहीं आए थे। इनके अमाल ने इन्हें मुस्तफ़ा तक पहुँचाया और मुस्तफ़ा ने खुदा तक पहुँचा दिया। अल्लाह अकबर, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा करो। मेरे हुजूर उठे गए, सहाबा फरमाते एक मोड़ मुड़ा, दूसरे मोड़ पे गए, तीसरा चौक आया। हम क्या देखते हैं, हुजूर एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आका ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बच्ची की आवाज़ आई, कौन? कहा तूने कहा था काश मेरा बाप होता तो मेरे पास आता। हुजूर फरमाते हैं दरवाज़ा खोल, तेरा बाप आया है। वो कहती मेरा अगर बाप ही नहीं है, बाप होता तो मुझे देखने आता। हुजूर फरमाते हैं फिर सुन, तूने कहा था काश मेरा भाई ही आ जाता, तेरा भाई तो नहीं, मैं खुदा गया हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर भाई होता तो मुझे यूं ना छोड़ता। तीसरी मर्तबा आका फरमाते हैं तूने ये कहा था है कोई जो मेरा हमदर्द हो और मुझे आके बचाए। कि जब इतनी बात कही थी, बच्ची कहती है हाँ मैंने कहा था। हुजूर फरमाते हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा अमीना का लाल बन के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बैठिए अपनी जगह पे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बेटे बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओ भाई जरा मेहरबानी करें, अब कैमरे बंद कर लीजिए, इसलिए कि शहजादे आला हजरत की आमद होने वाली है। हमने आला हजरत को तो नहीं देखा, लेकिन उनके चमन के महकते फूल को देखने जा रहे हैं। जरूर, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।